आज हम कबीरदास जी के पद पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी ईश्वर को एक मानते थे, यही इन्होंने इस पद में कहा है। तो कहते हैं कि हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। तो बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो ईश्वर को एक ही जाना है, क्योंकि इस सृष्टि का रचयिता सिर्फ एकमात्र ईश्वर है। दो ही कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना है, ईश्वर के अनेक रूप बताते हैं, वो दोजक में जाएंगे, मतलब नरक में जाएंगे। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, कि एक ही पवन है, एक ही पानी है, सब कुछ एक है। एक ही जाति है सबकी, एक ही अग्नि होती है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, कि हमें बनाने वाला, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, हमें बनाने वाले एक ही ईश्वर है। कोहरा मतलब कुम्हार। एक एक खाक, एक ही खाक, खाक मतलब राख से सभी बर्तन, सब बर्तनों का तात्पर्य मनुष्य से है। ईश्वर ने एक ही पदार्थ से सबको बनाया, इन पंच तत्वों से सबको बनाया। तो यही कहने का तात्पर्य कबीरदास जी का है। तो जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई कारपेंटर जो होता है वो लकड़ी काटता है, पर इसके अंदर की आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कि उसी प्रकार जो ईश्वर है वो सभी के अंदर व्यापक रूप में है। माया देख के जगत लुभाना, और ईश्वर की माया देखकर जगत क्या है, लोभ में पड़ गया है। काहे रे नर गर्बाना, ये नर जो है इस गर्भ में क्यों है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो दीवाना हूँ ईश्वर का, क्योंकि मुझे सुख दुख से कोई मोह नहीं है। मैं ईश्वर को सिर्फ एक मानता हूँ। आगे देखते हैं बच्चों दूसरा पद, कि संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पाखनि पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो कबीरदास जी कहते हैं संतो देखत जग बौराना, हे संतों हे साधकों, देखो ये जग क्या है, बौरा गया है, पागल हो गया है। क्यों? कि साँच कहो तो मारन धावे, अगर सत्य कहो तो मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जगपतियाना, और झूठ कहो तो इनकी झूठ के प्रति प्रीति है, झूठ के प्रति इनको लगाव है, झूठ को सच मानते हैं। मैंने नेमी देखा धर्मी देखा, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से नियम करने वाले देखे, धर्म करने वाले देखे। प्रात करे स्नाना, जो प्रातः काल स्नान करते अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। आत्म मारी पाखनि पूजे, आत्मा मतलब अपने आत्मा के अंदर जो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा को पीछे रखकर पाखनि पूजे, पत्थर को पूजते हैं जिसमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। उनमें कछु नहीं ज्ञान है, जिसमें कुछ ज्ञान नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं
कि बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं, पढ़े किताब कुराना, जो बहुत बड़े पवित्र ग्रंथ किताब कुरान पढ़ते हैं और क्या करते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं कि किस प्रकार से हम ईश्वर को प्राप्त करें। आसन मारे डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, कि आसन मार के बैठते हैं और मन में उनका क्या है, गुमान है, अहंकार है कि मैं क्या हूँ, साधक हूँ। साधक होने का गुमान उनके मन में है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना, और क्या करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं जो कि एक धोखा है, भ्रम है। तो टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, क्या है, टोपी पहनी हुई है उन लोगों ने, माला पहनी हुई है, सब कुछ देखकर उनके क्या होने का, अहंकारी होने का पता लगता है कि ये पाखंडी हैं, अहंकारी हैं। आगे देखते हैं बच्चों, साखी सबद गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो ओ संतो, ई मर्म ई सब भर्म भुलाना, केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग जो हैं ईश्वर के नाम पर साखी शब्द गाते फिरते हैं और इनको आत्म खबरी न जाना, अपने अंदर की खबर नहीं है। अंदर की खबर मतलब अपने अंदर बसे हुए परमात्मा को ये लोग नहीं पहचानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान कहता है मुझे रहमान की रहमत चाहिए। आपस में दो लड़ लड़ मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर गए हैं, परंतु मर्म न काहू जाना, सत्य को कोई नहीं जानता कि सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इसको कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत, और घर घर गुरु मंत्र देते हैं, महिमा के अभिमाना, अपनी महिमा के अभिमान में, अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए घर घर में मंत्र देते हैं। और गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु के सहित शिष्य भी ऐसे ही होते जा रहे हैं जिन्होंने अंत काल में पछताना है, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। कहे कबीर सुनो ओ संतो, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब भ्रम है, इसको भुला दीजिए, क्योंकि मैंने इनके लिए कितना कहा, ये कहने से नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, ईश्वर की प्राप्ति जो है वो सहजता से होती है, इतना पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। सहजता से ईश्वर क्या हमें प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।